नहीं, मुझे तो यही लग रहा है, आप जिस तरीके से अंकल बात कर रहे हो, मुझे यही लग रहा है कि आपको पैसा नहीं देना है। आप ऐसा ऐसे होता नहीं तरीके है से मेरे कभी भाई। कभी बात करते हैं। अभी मैंने ऐसा बोला कि होता है मुझे चाबी। भाई, आपकी एक प्रॉपर्टी, मेरी एक प्रॉपर्टी नहीं है मेरे भाई, मेरी 20 प्रॉपर्टी सब भाड़े अरे पे चाहे चलती आपकी है। 100 प्रॉपर्टी हो अंकल, मेरे लिए तो मेरा पैसा ही जरूरी है ना। मैं दूसरे का कर्जा लेने से अच्छा है हाँ कि हाँ, मैं तो मैंने मैं कब अपना मना किया पैसा मेरे लूँ। भाई कि मैं आपको। वेलकम टू मिस्टर सिग्मा ब्लॉग्स। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ अपने बारे में। थोड़ा मुझे प्रॉब्लम्स हो गई हैं एक्चुअल में। आज से समथिंग साल भर पहले हमने ऑफिस लिया था, और ऑफिस लिया था तो हमने वहाँ पे 1,20,000 रुपये डिपॉजिट दिया हुआ था। 1,20,000 डिपॉजिट दिया था। उसके अलावा वहाँ पे हमने रेंट भी दिए हुए थे, हर महीने का रेंट जा रहा था। समथिंग 5 महीने तक रेंट गया। उसके बाद में हमने डिसाइड किया कि ऑफिस एक्चुअल में चल नहीं पाया था कुछ इश्यूज़ की वजह से, और हमारा जो ऑफिस वर्क था वो प्रॉपर हो ही नहीं पाया था। जो भी हमारे ऐप थे, जो भी कुछ बड़ा प्रोजेक्ट था हमारा थोड़ा, और ऐप वगैरह आने में बहुत ज़्यादा डिले हो गया। इसकी वजह से हमें लगा कि ऑफिस में बहुत कम से कम 5 महीने तक हमने फ्री में बैठ करके वहाँ का रेंट दिया उनको। और 5 महीने का रेंट देने के बाद में हमने सोचा कि यहाँ पे रहना उचित नहीं है। एक्चुअल में चल भी नहीं रहा है, और ऐप भी एक एक महीना करके धीरे धीरे लेट हुआ जा रहा है। तो हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, और वहाँ का 17,500 रुपये भाड़ा था, तो और काफ़ी ज़्यादा हो जाता। तो हमने वहाँ से सोचा, डिसाइड किया कि अब हम ऑफिस छोड़ देंगे। तो ऑफिस छोड़ने के बाद में हमने उनको नोटिस भेजा, जो ऑनर थे वहाँ के, राहुल जैन। एक्चुअल में नाम नहीं लेना चाहता था, बस उन्होंने नाम लेने पे मुझे मजबूर कर दिया है। इसके लिए मुझे नाम लेना ही अब उचित है, क्योंकि काफ़ी बहुत हो गया, बहुत शांत रह करके हो गया। बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पे है कि शांत रह करके आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये मुंबई है। मुंबई में अगर आप जिसको देश दिए पैसा, उससे रिटर्न लेना बहुत बड़ी बात है यहाँ पे। तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने वहाँ के उनको नोटिस दिया, और 1 महीने का एक्स्ट्रा मेरा भाड़ा कटा वहाँ पे। 17,500 रुपये और एक्स्ट्रा कटे। ठीक है, मैंने बोला चलो ये कोई बात नहीं है, मेरा डिपॉजिट बचता है कम से कम 1,00,000 रुपये। पूरा मेरा डिपॉजिट बचा हुआ था, जो कि रेंट देने के बावजूद भी मेरा 1,00,000 रुपये डिपॉजिट बचा हुआ था, जो कि मुझे मिलना था। उन्होंने बोला था कि आपको 1 महीने बाद दे दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझे 1 महीने क्या, उन्होंने मुझे कम से कम 6 महीने लटकाए। मैं उनको हमेशा कॉल करता रहा। उन्होंने 1-2 बार तो मेरी उनसे बात बहस भी हो गई, थोड़ा गाली गलौज तक बात आ गई। फिर मैंने उनको बोला कि कोई नहीं, आप मेरा इज्जत से पैसा दे दीजिए, जो यहाँ का रूल होता है। वो मेरा पैसा 5 से 6 महीने हो गए, वो मेरा पैसा रिटर्न नहीं कर पाए। मैंने उनको बार बार बोला कि अंकल मेरा पैसा रिटर्न कर दो, पैसा रिटर्न कर दो। नहीं हो रहा है। तो काफ़ी दिन हो गए। फिर मुझे लगा कि ये पैसा तो ऐसे रिटर्न नहीं करने वाले। फिर मैंने बोला कि कोई नहीं, अगर आप पैसा रिटर्न नहीं कर पा रहे, जो हर जगह का रूल है, तो कम से कम आप मुझे ब्याज दीजिए उसका, आप मुझे उसका इंटरेस्ट दीजिए, क्योंकि मैंने पैसा दिया हुआ है, तो आप मुझे इंटरेस्ट दीजिए। बट उन्होंने बोला कि नहीं, मैं इंटरेस्ट नहीं दूंगा, मैं आपका पैसा अभी 1 महीने बाद, 1 महीने बाद। बट वो मेरा पैसा भी नहीं दे रहे हैं। तो फिर मैंने बोला उनको कोई नहीं, कि मैं आपके ऑफिस पे जा कर के रह लेता हूँ, और जिस दिन से आपका वो आएगा, मैं जा कर के वहाँ पे फ्री में रहता हूँ। मैं उसका कोई रेंट नहीं देने वाला, क्योंकि जब मुझे रेंट देना हो तो फिर मुझे मतलब क्या वहाँ पर का। फिर मैं बोला कि मैं वहाँ पे आपके शॉप में फ्री में रहने वाला हूँ। जिस दिन आप मुझे पैसे देना, उस दिन मैं आपकी चाबी आपको लौटा दूंगा। चैटिंग भी देख लीजिए, मैंने पूरा उनका व्हाट्सएप पे जो भी है पूरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह रखा हुआ है। आप लोग को दिखाता हूँ, ये लीजिए, इनकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी देख लीजिए। अभी कितने अच्छे इंसान हैं, आप लोगों को भी पता चल जाएगा। मैंने इनको बार बार कॉल किया, लेकिन इन्होंने हमेशा भी रिप्लाई नहीं दिया, और जब भी रिप्लाई करते थे तो बोलते थे कॉल करता हूँ। फिर यहाँ पे अभी पे ये मैंने काफ़ी गुस्सा किया, तब फिर इन्होंने पूरा जा कर के रिप्लाई किया। फिर भी बोल रहे हैं कि नेटवर्क नहीं आ रहा है, कल कॉल करता हूँ, कल कॉल करता हूँ। बट इनका कल कभी नहीं आने वाला। फिर मैंने इनको बोला कि अंकल मेरा पेमेंट रिटर्न करिए, बस बात खत्म, मेरी आपसे कोई बात ही नहीं करनी है। तो वो अभी भी बोल रहे हैं कि एक पार्टी से बात हुई है, नेक्स्ट वीक तक पेमेंट हो जाएगा। लेकिन इनका नेक्स्ट वीक कभी नहीं आता। लेकिन फिर मैंने बोला कि मैं आपके शॉप में फ्री में जा कर के रहता हूँ, मैं इसका कोई पेमेंट नहीं देने वाला। जिस दिन आप मेरा पेमेंट रिटर्न करना, उस दिन आप अपने शॉप की चाबी ले लेना। लेकिन इसमें भी इनकी इंसानियत देखिए, कितने बड़े इंसान हैं। रेंट फाइनल कर लेना, कितना दोगे? अभी मैं इनको बताता हूँ कि मैं इनको क्या देने वाला हूँ, और क्या क्या इनको दे करके देता हूँ। लोगों ने स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो पूरा देख ही लिया। कितने दिन हो गए, और आज मैंने जस्ट उनको कॉल भी किया था। मैं तो आपको बोला था कॉल एंजॉय करो, रहो, तो आपको बोल रहे हैं मेरा काम नहीं चल रहा है। 1 हफ्ते बाद पैसा आपने बोला मैं लेने भी वाला हूँ वापस। मैं मेरी भी पार्टी, अब क्या है, मैं वहाँ रहता नहीं हूँ ना। पहले मैं वहाँ रहता तो अपना खुद का ऑफिस था, तो दिन में 2-4 पार्टियां आती थी। अब मैंने क्या वहाँ से छोड़ दिया, तो दलालों के भरोसे छोड़ रखा है।
तो साले सब अपने अपने मतलब से लगे हुए हैं, कोई जवाब ही नहीं देता है। अरे तो वो आपका अभी काम है अंकल, वो है मेरा। वो आपका काम है। मैंने आपको तुरंत पैसा दिया था, मुझे मेरा डिपॉजिट तो तुरंत मिलना चाहिए था ना, जो एक्चुअल में रूल होता है हर जगह का। मिलना चाहिए मेरे भाई, लेकिन अगर आप इसमें मेरी क्या गलती है, आप ये बताइए मुझे। करके रखता। अच्छा एक बात बताओ, मैंने तो आपको जब दिया तब तो मैंने पैसा आपके सामने खर्चा किया था। अरे खर्चा किया था, क्या किया था, उससे मुझे थोड़ी लेना देना। आपका गाला है, आपकी चीज है अंकल, वो तो आपका मैंने डिपॉजिट दिया था ना। बरोबर है, मैं आपको हर महीने भाड़ा दे रहा हूँ। बरोबर है, मैं पार्टी देख रहा हूँ। अब नेक्स्ट वीक तक करते हैं कुछ न कुछ इसका इलाज, ठीक है। अरे तो इससे अच्छा है फिर मुझे चेक दे करके, एक हफ्ते का मुझे चेक दे करके वो करिए। क्या? फिर मुझे एक हफ्ते का चेक दे करके आप वो करिए। हाँ तो मैं आता हूँ ना, मिलो, मेरे दे दो चेक, मैं कहाँ मना किया भाई अपने को। ऐसा तो है नहीं कि आपका पैसा देना नहीं है। नहीं, मुझे तो यही लग रहा है, आप जिस तरीके से अंकल बात कर रहे हो, मुझे यही लग रहा है कि आपको पैसा नहीं देना है। आप ऐसे तरीके से कभी कभी बात करते हैं। अभी मैंने बोला कि मुझे चाबी, आपकी एक प्रॉपर्टी, मेरी एक प्रॉपर्टी नहीं है मेरे भाई, मेरी 20 प्रॉपर्टी सब। अरे चाहे आपकी 100 प्रॉपर्टी हो अंकल, मेरे लिए तो मेरा पैसा ही जरूरी है ना। मैं दूसरे का कर्जा लेने से अच्छा है कि मैं अपना पैसा लूं। अरे मेरे भाई, तो मैंने आपको कब मना किया कि मैं आपका पैसा नहीं दूंगा, कि डिपॉजिट नहीं दूंगा? मैंने तो मना नहीं किया आपको। अरे तो मना नहीं किया, जब मुझे मिल ही नहीं रहा है तो फिर मेरा मतलब क्या अंकल? जब मेरे टाइम पे नहीं मिलेगा फिर मेरे पैसे का क्या? ये सुनिए ना, 1 लाख रुपए मैं कल के कहीं भी फंसाया भी होता अगर मान लीजिए, तो मुझे कितना इंटरेस्ट तक भी आता। लेकिन आपके पास मुझे क्या आ रहा है ये बताइए मुझे, बता दीजिए। आप व्यापारी हो ना, आप एक अच्छे व्यापारी हो ना, आप अपने तरीके से मेरी बात सुनो भाई, अगर आप मेरे को बोल के नहीं लेते 4 महीने मेरा गाली नहीं, आप बोलते हैं मैं 4 महीने में गाला खाली करने वाला हूँ, तो मैं आपको गाला देता ही नहीं। 4 महीने में नहीं, 6 महीने आपका पेमेंट गया मेरे भाई, एक्चुअल नुकसान ही हो रहा है ना। मैंने आपको नोटिस दिया ना, जो एक्चुअल में हर जगह का रूल होता है कि नोटिस दिया। मेरा नहीं चल रहा था, मैंने नोटिस दिया। मैंने भाई, तो मैंने कहाँ मना कर रहा हूँ, लेकिन आप मेरे को पहले ही बोल के लेते कि राहुल भाई मैं 4 महीने में खाली कर दूंगा, तो मैं आपको पहले ही मना कर देता। 4 महीने के लिए भैया मुझे गाला नहीं देना है। अरे देना है कि नहीं देना है, पैसा आपने लिया। आपने तो मुझे 2-3 साल के लिए बोला कि राहुल भाई मैं 2-3 साल कंटिन्यू करूंगा। तो 2-3 साल जब मेरा धंधा चलता तो मैं बिल्कुल कंटिन्यू करता, लेकिन जब मेरा धंधा नहीं चल रहा है तो मैं उस जगह पे कंटिन्यू कैसे करूंगा? हाँ तो बहस करके कोई फायदा नहीं है। मैं हफ्ते 10 दिन में निपटाता हूँ इसको, ठीक है। पार्टी में देखता हूँ क्या करना है, कैसे करना है, मैं निपटाता हूँ हफ्ते 10 दिन में। 1-2 दिन में आता हूँ, मैं उधर आता हूँ तो मिलो, आपको चेक दे देता हूँ मैं। हाँ चलेगा, जो भी है मैं आइए, जो भी है चेक करके फोन करता हूँ, आ जाओ उधर, ठीक है। चलेगा। तो बोले कि मैं 1 हफ्ते में आ करके कुछ दिनों में मैं चेक दे देता हूँ, आपका 1 हफ्ते में पेमेंट क्लियर हो जाएगा। लेकिन वो भी क्लियर नहीं होने वाला, जो कि मुझे कंफर्म पता है। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया जिसको भी अगर आप डिपॉजिट के तौर पे पैसे दे रहे हैं तो उसको कंफर्म कर लीजिए कि आप मुझे डिपॉजिट रिटर्न कर पाओगे या नहीं, उसी बेस पे आप लोग लें। और अगर मेरा जितने भी मुंबई में रहते हैं, जितने भी लोग रहते हैं जिनका खुद का यहाँ पे घर है, अगर आप किराए पे किसी को भी घर देते हो, अगर आप उतना ही डिपॉजिट लो जितना आपकी रिटर्न करने की औकात हो। बिना औकात का पैसा मत लिया करो किसी से। अगर आप रिटर्न ना कर पाओ तो किसी से भी पैसा ना लिया करो। मेरा आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर मुंबई में कहीं पर भी रहते हो, कभी भी आप रूम लेने जाते हो, तो आप हमेशा उसकी औकात पता कर लेना, तभी आप उसको डिपॉजिट सामने वाले को देना। उससे पहले आप डिपॉजिट 1 रुपये मत देना। सिर्फ भाड़ा आप हर महीने का दिए जाना, लेकिन डिपॉजिट मत देना किसी को। नहीं तो आज के डेट में ऐसे ऐसे लोग हैं कि आपका पैसा, आपका डिपॉजिट तक खा जाते हैं। और जिस कंडीशन में आज मैं फंसा हूं, मैं ये चाहता हूं कि आप लोग उसमें से कोई ना फंसे, सबका पैसा सेफ हो। और जो भी आप पैसा किसी को भी दें, आप पूरा लिखा पढ़ी के साथ, और प्रॉपर मेरे पास भी लिखा पढ़ी है, मेरे पास रेंट एग्रीमेंट बना हुआ है, मेरे पास जो भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स वगैरह गए हुए हैं, मेरे पास चेक से पेमेंट गया हुआ है, मेरे पास ऑल डिटेल है उनकी। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों तक शेयर करें जो कि ऐसा यहाँ पे रेंट के तौर पे रहते हैं, यहाँ पे खुद का उनका घर नहीं है फिर भी रहते हैं यहाँ पे, या तो ऑफिस चलाते हैं या तो शॉप लेते हैं। तो उतना ही पेमेंट वो यहाँ पे दें जितना वो कि सामने वाला उनको रिटर्न कर सके।